अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एशिया मैकेनिक। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई दोनों जगह खैरियत से होंगे। वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि आज किस हवाले से। अगर वीडियो में कहीं भी आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो ये मैंने एक इस्त्री के तमाम जो पार्ट्स हैं अलग-अलग जो किए हुए हैं, इनको आज आपको जोड़ना सिखाऊँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं वो खुद अपने घर में ही जो है इस इस्त्री को जो है मुकम्मल तौर पर फिट कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इसकी प्लेट, जिसमें इसका एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें एक पतरी लगी होती है, ये वाली, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। यहाँ पे लगा के इसके ऊपर जो है वो हम पेच लगाएँगे। इसका मकसद ये है कि ये स्पीड को कम या ज़्यादा करने में मदद देती है, ठीक है। इसके ऊपर पेच जो है लगा हुआ है, तो इसको जो है मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। तो ये जी लग गया। अब इसकी आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है जब आपने ये थर्मोस्टेट लगाना है इसका। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे जो है ये थर्मोस्टेट लगेगा, ठीक है, जिसका मकसद है कि इस्त्री को ऑटो करवाना, ठीक है। तो ये लगेगा इस जगह, ये ऐसे करके यहाँ से आपने गुजार लेना है इसमें से। और यहाँ पे आप जो सुराख देख रहे हैं इसके ऊपर भी एक पेच लगेगा जो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये वाला पेच जो है हम यहाँ इस पे ऊपर लगाएंगे और इसी तरह ये वाली जगह आपको जो नज़र आ रही है इसमें भी एक पेच लगाएंगे। तो ये जो है पेज लगाने के बाद ये वाला पेज यहाँ पे लगेगा, इसका मेन पेज जो है जो थर्मोस्टेट को होल्ड करेगा। आपने इसका इस हिसाब से जो है वो आपने एडजस्टमेंट करनी है कि ये वाला पॉइंट जो है इसके नीचे आए, यानी कि ये वाली पतरी जो है इसकी इस पेज के नीचे आए। तो इसे भी मैं लगा लेता हूँ। इसको फिर टाइट कर देना है आपने। इसे टाइट करने से पहले ये एक पतरी जो है, ठीक है, ये इसके नीचे लगेगी इस तरह, ठीक है। और फिर जो है आपने इसे जो है टाइट कर लेना है, इसको इसके नीचे रखते हुए, ठीक है। तो इसे जो है आपने टाइट कर लेना है इसी तरह। जी तो दोस्तों इसे जो है मैं मुकम्मल तौर पे फिट कर चुका हूँ। अब जो है आपने जब ये इसे फिट कर लेना तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाली नीचे वाली पतरी जो है ये इसके साथ टच ना हो। अगर इसके साथ टच होगी, जब इसमें से हम तारें लगाएंगे ना, मेन जो इसकी आ रही होगी सप्लाई की, ठीक है, जो इसकी तार लगेगी, तो ये जो है यहाँ से जो है ये 220 वोल्ट जो है इनमें से गुजरेंगे। तो जब आप इसे ऊपर को रखेंगे या इसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो इससे आपको करंट लग सकता है। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। इस तरह से आपने चेक कर लेना है कि ये जो है इसके साथ जो पतरी के साथ जो है वो जुड़ती तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद का आपने ख्याल रख लेना। तो ये मैंने इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर ली है, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसका वेट जो है वो इसके ऊपर रखेंगे और ये इसका वेट है, ये आपने इस तरह रख के इसके ऊपर जो है ये वाले पेज जो हैं वही लगा के इसे टाइट कर देना है। वेट का काम ये होता है कि इसने अगर इस पे वेट होगा तो ये कपड़े जो है वो अच्छी तरह प्रेस होंगे। तो इसका वेट जो है मैंने लगा लिया है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद इसका हॉकी का काम आ जाता है। ये जो इसकी सीख ये जो है ये एक लोहे की एक बारीक सी सीख है, इसका इसको हॉकी कहते हैं। और ये इसमें जो सामने नज़र आ रहा होगा थर्मोस्टेट के ऊपर जो दाना सा बना हुआ है इसमें से इसे गुजार देना, ठीक है। इसको गुजारने के बाद आपने अब ये वाली कश्ती जो है, ठीक है, इसे कश्ती कहते हैं, ठीक है, कवर भी कह सकते हैं इसे। इसके ऊपर वाले सुराख, ये वाला जो सुराख है ना इसका, इसमें से इसे गुजारना है। तो ये इसे मैं गुजार लूँगा और इसे आपने गिरने नहीं देना है, ठीक है। ये जो आपकी ये वाली हॉकी है ना, इसे गिरने नहीं देना और आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर लेनी है, ठीक है। ये छोटे-छोटे सामने जो है ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये छोटे-छोटे जो है ऊपर ऊपर उबार से बने हुए हैं, इसकी में से इसमें फँसा लेना है। तो इसे मैंने जो है इस तरह लगा लेना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह लगाने के बाद साइडों पे देख लेना है आपने फ़र्क जो है, ठीक है। इसको लगा के अब इसका जो हैंडल है वो लगाएँगे और हैंडल जो है वो आपको सामने सुराख नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसमें हैंडल में, उस सुराख में इस पतरी को
गुजारना है और ये आपने यहाँ पे ज़ीरो पे ही रखनी है इसकी जो है नाब। तो इसे गुजार लेते हैं और इसको यहाँ से इसमें से इस तरह बिठा लेना है, ठीक है। तो इसे आपने फिर जो है हल्की सी प्रेस करना है और फिर इसे जो है आपने घुमा के देखना है कि हमारी जो है वर्क कर रही है इस या नहीं। इसमें से आवाज़ आएगी हल्की सी, ये मैं आपको माइक के नज़दीक करके सुना देता हूँ। तो ये जो है काम करेगी इस तरह। और फिर आपने जो है इसके ऊपर इसके पेज जो हैं वो लगा लेने हैं, ये वाले पेज हैं। इनमें से आप वॉशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी ये जेड जो इसकी सुराख हैं वो डैमेज ना हो। तो ये इसमें से मैं गुजार लेता हूँ। अब इसी तरह इसको भी दूसरे जो है इसके पेज को इसमें से वॉशर लगा के गुजार लेना है आपने। और फिर दोनों को आपने आहिस्ता आहिस्ता से टाइट कर लेना है, यानी कि जिस तरह आप एक को टाइट करेंगे इसी तरह ही आप दूसरे को टाइट करेंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इन दोनों को टाइट कर लेना है ताकि ज़्यादा जो है एक तरफ से प्रेस ना हो। और ये इसे इस तरह से अगर आप इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये फिर इसका हैंडल है जो है वो टूटेगा नहीं। और आप एक पे ही ज़्यादा जो है ज़ोर से उसे प्रेस कर देंगे तो वो एक टूटने का खतरा होता है इसका। तो ये मैं इसे जल्दी से फिट कर लेता हूँ। जी, तो मैंने दोस्तों दोनों पेज जो हैं वो टाइट कर लिए हैं। ये अब जो है मुकम्मल तौर पर फिट हो चुकी है, ठीक है। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल साइडों पे भी आप देख लेंगे कि बिल्कुल मुकम्मल इसकी फिटिंग जो है वो हो चुकी है। अब इसके कनेक्शन की बारी आती है, तो इस तरह के अमूमन तमाम इस्त्रियों के कनेक्शन एक जैसे ही होते हैं और इसके लिए जो ये वाले 3 पेज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसे जो है मैं अब इसकी तारों के कनेक्शन करूँगा। अब यहाँ पे जो है एक तार है, ठीक है मेरे पास, और इसकी एक इंडिकेटर लाइट है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस्त्री हमारी ऑटो होती है या नहीं, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट को और इसके एक तार के एक पॉइंट को आपने इस तरह से एक पेच की मदद से गुजार लेना है, ठीक है। गुजारने के बाद आपने पहले जो पॉइंट होगा इसका ये वाला, ठीक है। ये 3 पॉइंट है आप देख सकते हैं सामने। आपने पहले वाले पॉइंट में से इसको इस तरह से लगा देना है। बड़ी तार जो होगी ना उसकी लाइट की इंडिकेटर की, उसको आपने इसके लाइट के साथ लगा के इसमें से गुजार के इसे भी टाइट कर लेना है। तो इसे भी मैं टाइट कर लेता हूँ। तो ये होगी टाइट। अब दूसरा जो है आपने लाइट की ये वाली दूसरी जो होगी, ठीक है, इसको सेंटर वाले पॉइंट के साथ जो है आपने यहाँ पे लगा देना और आखिरी बच जाने वाली तार को जो आपने है या इस वाले आखिरी इसके पॉइंट के साथ लगा देना है। तो मैं जल्दी से इसे बगैर टाइम को ज़ाया किए लगा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। जी, तो दोस्तों कनेक्शन जो है इस तरीके मैं कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि तार को यहाँ से आपने गुजारना है ऊपर की साइड पे से, ठीक है। और फिर जो है इसमें से एक एक जो इसका सपोर्ट होती है इसके साथ एक इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है। और लगाने के बाद आपने इसकी बैक जो होगी उसको इस तरह से बंद कर लेना है, ठीक है। और फिर स्क्रू की मदद से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर लेना है। और टाइट करने से एक थोड़ा-सा यानी कि टाइट करने के बाद आपने ये वाला जो इसकी आँख है, इसे आँख कहते हैं, तो इसको आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। और फिर जो है आपने इसे थोड़ा-सा और जो है वो टाइट कर लेना है। अब जो है हमारी मुकम्मल तौर पे इस्त्री फिट हो चुकी है। अब इसे हम चेक करेंगे सीरीज़ बोर्ड की मदद से। अगर आपने सीरीज़ बोर्ड बनाना सीखना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। आप वो वीडियो देखें जाके और फिर जो है सीरीज़ बोर्ड बनाना सीखें। और यहाँ पे जो है मैं अब इसे चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, मैंने सीरीज़ बल्ब जो है वो लगा लिया, वो आप सामने देख सकते हैं। अब इसे चेक करना है कि ये तेज़ है या कम है, शॉर्ट भी है, तो अब वो इसी तरह से जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और 2 तारें जो आपने ये जो सीरीज़ बोर्ड की हैं वो ले लेनी है आपने। और आपने जो क्या करना है कि ये दो तारें इसकी इस्त्री की हैं ना, ये वाली, मैं आपको वाज़ह तौर पे दिखा देता हूँ। ये 2 तारें, ठीक है, ये आप देखेंगे बल्ब जल रहा है हमारा, ठीक है। आपने यहाँ पे लगा के, ठीक है, इसको इस तरह से यानी कि दोनों तारों के साथ इस तरह लगा के
तो आप बोर्ड में लगाएंगे तो आपको मैं समझाने के लिए जो है यहाँ पे जो है इसे लगा रहा हूँ। तो आपने जो है इसकी नाप जो है वो ऊपर जो है इसकी इस्त्री की नाप है, आपने इसको जो है यहाँ से जो है वो घुमाना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही बल्ब रोशन होगा जिस जगह जाके, ठीक है, आपने जो है स्पीड का कर लेना है सेटिंग इसकी, ठीक है। यहाँ पे आप स्पीड करना चाहें, ठीक है, तेज़ करना चाहें तो ठीक है, ठीक है। तो और इसको अब जब अब कर लेंगे तो फिर आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी स्पीड जो है वो जो इसमें पेच लगा हुआ है उसकी मदद से उसको घुमा के जो है आप जो है इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे जो हैं आज 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और आप का सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।